नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, हमारी जो सियासत है, उसमें हर रोज ही कोई ना कोई भूचाल आ रहा है। कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी के अंदर कोई भूचाल आ जाए और बीजेपी है कि वो मौका ही नहीं दे रही कांग्रेस को कोई भूचाल लेके आने के लिए। वो हर रोज कांग्रेस के अंदर भूचाल ले आती है। अभी-अभी आपको मालूम है, हेमंत बिस्वा के पास पहुंच गए थे हमारे राहुल गांधी। वहां जाकर इन्होंने गंदगी फैलाने की कोशिश करी और हिम्मत ने भी बोल दिया, जो असम के सीएम हैं, कि भैया यहाँ पे तमीज से रहना पड़ेगा। तुम्हारे जो मुगल के बच्चे हैं, मुगल खानदान के, वो सभी को तो मैंने सीधा कर दिया ऑलरेडी। अब शायद तुम्हारा नंबर आ गया है। तुमने अगर यहाँ पर गंदगी फैलाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। यहाँ तक तो बात सही थी। अब आपको मालूम है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें होती रहती हैं। अभी भी पता लगा है कि राहुल गांधी जो है वो उसका बॉडी डबल है। वो पैदल यात्रा के नाम पर पैदल यात्रा बोलता ज़रूर है, जाता नहीं है। चलने का काम सारा उसका बॉडी डबल यानी कि उसका डुप्लीकेट आदमी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मूवी का सीन हो, कि भई मूवी का सीन चल रहा है और आपका डुप्लीकेट आ गया, आपका सीन किया, उसके बाद हीरो वापस आ जाएगा। दैट मीन्स जब गाड़ी के ऊपर बैठकर हाथ ऐसे-ऐसे फैलाने होते हैं, तो राहुल गंदगी गाड़ी के शीशे में से ऊपर से बाहर निकलता है और सबकी वाहवाही लेता है। जब पैदल चलना होता है, तो वो अपने बॉडी डबल को बोलता है, यानी कि अपने डुप्लीकेट को, कि बेटा तू ज़रा सैर करके आ, मैं अंदर चाय पी रहा हूँ या कुछ सूंघ रहा हूँ। अब ये बात हेमंत बिस्वा अगर बोल रहे हैं, तो ऐसे तो बोल नहीं सकते। बहुत इम्पोर्टेंट सीट पर बैठे हैं, असम के सीएम हैं और उन्होंने ये बोला है क्योंकि इंडिया टुडे का एक ट्वीट आया था, जिसके ऊपर उन्होंने बोला कि भई जो बस है, उसके फ्रंट में आपको हमेशा ही राहुल गांधी जैसा, नॉट राहुल गांधी, राहुल गांधी जैसा दिखने वाला एक शख्स दिखता है। जब आप दूर से देखते हैं, ऐसे लगता है राहुल सामने बैठा है। लेकिन अगर पास में आके देखते हैं, तो पता लगता है कि ये राहुल है ही नहीं। उसका हम-शक्ल दिखने में सेम लगता है, उसको इन्होंने आगे बिठा दिया। और वो खुद कहाँ है? वो खुद पीछे बैठा होता है, पिद्दी के साथ बिस्किट खा रहा होता है, आधा उसको खिलाता है, बाकी का वो खुद खा लेता है, जो उसके कुत्ते का नाम है। तो और साथ में उसके साथ वही लिब्रांडुओं की 8-9 लोगों की टीम होती है, वो भी पिद्दी वाले बिस्किट खा रही होती है उसके साथ बैठकर और कुछ सूंघ भी रहे होंगे, जो इनको सूंघने की आदत है सुबह-शाम। तभी उसको सूंघने के बाद राहुल ने बोला था एक बार, टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। तो सूंघने के बाद तारे दिखने शुरू हो जाते हैं दिन के अंदर भी। उसको लगता है शायद रात हो गई है। तो उसका भी कसूर नहीं है, बेचारा काम ही ऐसे करता है। अब आप सोच के देखिए कि जब इस बंदे से छानबीन करी गई, ये बंदा कौन है? तो पता लगा ये मध्य प्रदेश का एक आदमी है और ये राकेश नाम का आदमी है। और उससे जब बात करी तो उसने बोला, मैं बड़ा प्राउड फ़ील करता हूँ कि राहुल गंदगी जैसा इतना महान, इतना बड़ा आदमी, उसकी शक्ल मेरे से मिलती है। भई पोल डांसर का बच्चा है। वो कहाँ-कहाँ पे गई होगी कुछ पता नहीं है, किसका है, हो सकता है कि बाप भी सेम हो, मुझे नहीं मालूम। मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तो मैं उसका भी खुलासा करूँगा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, इसका भी रीज़न है, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोलता हूँ। अब जब उस बंदे से बात करा गया राकेश के साथ, उसने बोला कि भई हाँ, मैं आगे बैठता हूँ, राहुल जी की जगह के ऊपर, वो पीछे चाय पी रहे होते हैं। दैट मीन्स कि ये बात भी कन्फर्म्ड है, जो इंडिया टुडे ने छानबीन करने के बाद निकाली है कि राहुल अपना डुप्लीकेट निकाल कर उसे यूज़ करता है सारे ये काम करवाने के लिए। अब आप सोच के देखिए, आपने रिसेंटली जैसे ही ये न्यूज़ आई है, उसके बाद आपने देखा होगा कि जो इनकी यात्रा जानी थी वेस्ट बंगाल के अंदर, परमिशन ही नहीं मिली। क्योंकि ममता को लगता है कि मैं ओरिजिनल के साथ डील कर रही हूँ कि डुप्लीकेट्स के साथ, हमें क्या पता है? वो पीछे हट गई। नीतीश कुमार, पलटू राम, उन्होंने भी कॉर्पोरेट स्टाइल में जैसे ही नई अपॉइंटमेंट मिली, पुरानी वाली को धक्का मार दिया। उसको बोल दिया, बेटा मैं ये गवर्नमेंट घेर रहा हूँ, मुझे नई जॉब मिल गई है और बीजेपी ने नई जॉब दे दी, ऑफर लेटर लिया और वहाँ पे उसने जॉइन कर लिया, बीजेपी को दोबारा से। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार भी हलाला करवाते हैं। भई एक तलाक हुआ, बाहर गए, हलाला कराया दूसरे से, दोबारा से आके, पहले वाले के पास आके दोबारा से शादी कर ली।
वही काम नीतीश कुमार बार-बार करते जा रहे हैं और एक-एक करके जैसे ही डुप्लीकेट की न्यूज़ आई है, इंडिया अलायंस के सारे लोगों ने एक-एक करके इनके साथ अपना गठबंधन मतलब ठगबंधन था, ठगबंधन को तोड़ दिया। अब आप सोच के देखिए ओरिजिनल के साथ तो कोई भी डील कर लेगा, डुप्लीकेट के साथ कौन करेगा? अब आपको क्या पता भई ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? क्योंकि कॉपियाँ तो बहुत हैं इसकी। अब मैं ये कॉपियों की बात क्यों कर रहा हूँ? आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। तो इसमें हैरानी वाली कौन-सी बात है? हैरानी की बात ये है जब आप इसको गौर से देखेंगे, वो राहुल गांधी है ही नहीं। यानी कि पैदा होने से पहले ही इसका डुप्लीकेट भी पहले ही आ गया था राहुल गांधी का। ये आदमी है कोटरोची, जिसने बॉफर्स की डील में दलाली कराई थी और पूरी डील कराने में इसका हाथ था। और इसकी शक्ल राहुल गांधी से क्यों मिलती है, ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। और ऐसी और कितनी कॉपियाँ कोटरेची ने भारत में फैला के रखी हैं। भई एमपी में एक मिल गया, हो सकता है सेम ही हो। तो इसीलिए आपको याद है कई बार हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि राजीव गांधी के मरने के बाद जब इसका ब्लड सैंपल लेने की बात आती है, राहुल गांधी की, ब्लड सैंपल देने से पूरी फैमिली ने इनकार कर दिया। प्रियंका का ब्लड सैंपल दिया गया था, राहुल का नहीं दिया गया था। मुझे नहीं मालूम इसकी सच्चाई क्या है। जब मैंने इंटरनेट के ऊपर छानबीन करने की कोशिश करी तो मुझे पता लगा कि कई जगह पर इस चीज़ को कोट किया जाता है कि कभी भी डीएनए टेस्ट के लिए राहुल का ब्लड सैंपल लिया ही नहीं जाता, प्रियंका का लिया जाता है। कुछ तो दाल में काला है भाइयों, ये ऐसे ही नहीं डुप्लीकेट निकल रहे मार्केट में और वो भी बिल्कुल राहुल गांधी जैसे और कोट्रोची जैसे। अब ये लिंक क्या है? भाई मुझे तो मालूम नहीं है, ये हो क्या रहा है? अब आप सोच के देखिए, राहुल बड़े ठाठ से बोलता है, "डरो मत, मैं जितना यंग हूँ, मैं इतनी लंबी पैदल कर सकता हूँ यात्रा।" ओ बेटा, जब तू यात्रा करता ही नहीं है, तो थकेगा कहाँ से? और अपने डुप्लीकेट को दे दिया कि भैया ये मुश्किल काम तू कर, मैं आराम से बैठा यहाँ पे, सूंघने का काम और मूतने का काम मैं कर रहा हूँ। भई ये काम तो हमारा उसका था, हमारे सुप्रीम कोर्ट का, तुमने भी ये काम करना शुरू कर दिया। अब लोग भी हटते नहीं हैं। उन्होंने भी कांग्रेस से पूछ लिया कि भई ये इंडिया टुडे में ये रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे दीजिए। बिलीव कीजिए कांग्रेस ने भी इसका कोई जवाब देने से इनकार कर दिया है। कोई जवाब ही नहीं है, सन्नाटा है। और इसीलिए जैसे ये न्यूज़ बाहर आई है, हेमंत बिस्वा ने बाहर निकाली है, यात्रा ही बंद हो गई। यानी कि न्याय यात्रा के साथ अन्याय हो गया। इतना अन्याय हो गया कि भई वहाँ पर पोस्टर फाड़ के फेंक दिए गए, वेस्ट बंगाल के साथ। वहाँ पर जो इनको परमिशन माँग रहे थे, भीख माँग रहे थे, परमिशन तो क्या थी, ममता बनर्जी ने आई नहीं दी ताई, उन्होंने बोला मेरे स्टेट में घुसे तो मैं मार दूँगी। अब ये बोलना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने कि भई जहाँ-जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ-वहाँ पर दंगे हैं, फसाद है, लफड़ा है। बाकी मणिपुर में भी प्रॉब्लम है, असम में भी प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल में भी प्रॉब्लम है। ओ भई, वो टीएमसी है, उसके अंदर कांग्रेस आता है ममता बनर्जी की पार्टी में। वो बीजेपी की मेंबर नहीं है, ना ही एनडीए की मेंबर है। वो तो तुम्हारी मेंबर थी। लेकिन चक्कर क्या है कि 26 जब इतनी पार्टियाँ 26-28 पार्टियाँ हो, कई बार नहीं याद रहता कि हमारा पार्टनर कौन है और कौन अपोजिशन में है। तो इनको शायद उसमें भी गलती लग गई कि भई ये हमें परमिशन नहीं दे रही क्योंकि ये भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये तो हालत है कांग्रेस की और राहुल गांधी की। इन्हें यही नहीं पता कि पार्टनर कौन और दुश्मन कौन। लड़ेंगे ये स्व और ये तभी ये ना तो ये स्व से लड़ सकते हैं और ना ही ये खे कर सकते हैं। ये स्व दे नाले खे पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। स्व दे नाले खे तो ना तो इनके स्व करना है इन्होंने तो ना ही खे करनी है। वो हालत हो गई है कांग्रेस की कि अपने पार्टनर्स का भी नाम इन्हें याद नहीं है। और अब ममता को ज़रा थोड़ी-सी आँखें दिखाएँ। ममता ने भी बोल दिया मैं 2 सीटों से ज़्यादा पहली बात तो 2 भी नहीं देगी वो। पहले 2 बोला था, मुझे लगता है 2 भी देने वाली नहीं है कि कांग्रेस जहाँ-जहाँ खड़ी होगी, वहाँ पर हार तो निश्चित है, सबको दिखना शुरू हो गया। और इसलिए ये भी जो कह रहा था ना डरो मत, ओ भाई 4 सनातनी आई थी तुम्हारे सामने, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, तुम बड़े तैड़ से नीचे उतरे
और उसके बाद भाग के अंदर चले गए थे बस के अंदर। उसके बाद तुमने बस में चढ़ना क्या उतरना पसंद ही नहीं किया और उठ के दिल्ली आ गए हो। ये है तुम्हारे डरो मत का हालत। ये तो 4 सनातनी थे, अभी 100 करोड़ सनातनी और हैं, जिन्होंने तुम्हें बिल्कुल अपनी औकात तुम्हें दिखानी है कि तेरी औकात कितनी है। राहुल, अभी तू ये जो सारे ड्रामे कर रहा है, डुप्लीकेट को लेकर, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, पर्दा तो तेरा हो गया फ़ाश। अभी आगे-आगे तेरा जो मैं अब तेरी पैदाइश के ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि फ़ोटो हमने देख ली है कि किसके साथ मिलती है। तो मैं अब उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता कि उम्र होगी तुम्हारी, तो अच्छा नहीं लगता कि तुम इतनी उम्र में जाके पता लगे कि तुम कौन, तुम कहाँ से आए, किसके, क्यों? तो इसीलिए तुम कभी-कभी ये डिफरेंट-डिफरेंट रोल्स करने की कोशिश भी करते हो। कभी देखो किसान बन गए, कभी कूली बन गए, भी पता नहीं कहाँ से आया है। हो सकता है कि वहाँ से भी कोई ना कोई लेन-देन हो तुम्हारा। एनीवेज़ हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ डुप्लीकेट की बात ही करी है। तो डुप्लीकेट के बाद अब इसका ट्रिप्लिकेट भी आने में देर नहीं लगेगी। क्यों? मैं पहले बोला है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि कोट्राची वो गया भी मध्य प्रदेश में ही था। वहाँ पर काफ़ी टाइम लगाया है जबलपुर में, क्योंकि वहाँ पर हमारी फैक्ट्री थी, वहाँ पर टेस्टिंग भी होती थी बॉफर्स गन्स की। तो ये आदमी भी, राकेश भी हमें एमपी से ही मिला है। तो अब देखना पड़ेगा कि ट्रिपल, चौगला, 5वाँ, 6वाँ ये सारे जो इसके डुप्लीकेट्स हैं, वो कहाँ-कहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारी जो आर्म्स की फैक्ट्रियाँ थी, वो भारत में जिसको हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलते हैं, जहाँ पर टेस्टिंग का काम भी होता है उसके आस-पास, वो 8 या 9 जगह पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितने सैंपल्स की बात राहुल गांधी की कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप कहीं भी जाते-जाते सड़क पर अगर आपको राहुल गांधी या राहुल गांधी जैसा दिखे, तो आप खड़े होकर वहाँ पे सेल्फीज़ ना खिंचवाएँ। वो कोई भी हो सकता है राहुल गांधी के सिवाय क्योंकि वो तो अंदर बस में बैठा हुआ छुप के, बुर्का डाल के, पिद्दी के साथ बिस्किट खा रहा होता है और कुछ सूंघ रहा होता है। बाहर निकलने का टाइम कहाँ है इन बड़े लोगों के पास? देखिए वैसे भी बड़े लोग हैं, कुर्ता फटा हुआ है, जनेऊ के ऊपर कुर्ते के ऊपर है और दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई है कि पता नहीं लगता कि झाड़ू कहाँ और दाढ़ी कहाँ। तो इसलिए दोस्तों इनके साथ इनसे सावधान रहें। इन्होंने हमारा कुछ भी सँवारना नहीं है। ये बिगाड़ने के लिए आए हैं 75 सालों से इन्होंने हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर सारा कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये मुगलों की औलादे हैं। मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल में एक स्टडी करी है। राहुल गंदगी इसकी जो था नाना था, लहड़ू जो अपने को बोलता है, लहड़ू पूरी दुनिया में एक ही क्यों है और कोई लहड़ू क्यों नहीं हुआ? अभी आपने कभी सोचा नहीं होगा। सेकंडली लहड़ू के जो दादा थे, उसके पीछे क्या-क्या इनकी पीढ़ियाँ थी, किसी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ भी छुपाई गई है। मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन निकाल ली है। जैसे ही मेरी पूरी होगी, मैं आपके पास वीडियो रखूँगा। और जो इधर अपना दूसरा है, मेनका गांधी। उसका जो पति था संजय गांधी। संजय गांधी की शक्ल किससे मिलती है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करी है, वो भी किसी किताबों में लिखा हुआ है कि वो बेटा किसका था, फिरोज़ खान का नहीं था, ये मैं आपको बता दूँ। दैट मीन्स इनकी पूरी जो हिस्ट्री अपनी हिस्ट्री है, वो भी इतनी काली है और प्रेज़ेंट तो आपने देख ही लिया, शक्ल किसी के साथ, नाक किसी के साथ और बाकी सब कुछ किसी के साथ मिलता है इनका। दोस्तों ऐसे ही इनके पर्दे-फ़ाश मैं करता रहूँगा। बहुत स्टडी करनी पड़ती है हम लोगों को और हमारे जो बॉस हैं, रविंदर पंचोली जी, आई कांट टेल यू क्या मेहनत करते हैं और कैसे-कैसे चीज़ों को निकाल के आते हैं। 40 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास। ये च चीज़ें इकट्ठी करते हैं, कोलेट करते हैं, वेरीफ़ाई करवाते हैं। उसके बाद फिर वो सारा काम करने के बाद फिर वो चीज़ें क्रिएट करके हमें भेजते हैं। इसलिए उनके नाम पर एक थम्स अप तो आपकी तरफ से बनता है ताकि वो भी इस उम्र में भी जैसे काम करे हुए हैं सिर्फ़ भारत के लिए। उन्होंने अपना सारा काम रोका हुआ है, जैसे मैंने अपना सारा काम रोका हुआ है कि अब सिर्फ़ भारत के लिए हमने टाइम लगाना है। अगले 5-6 महीने जब तक इलेक्शंस पूरे नहीं होते और ये जो चोर हैं, जो हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं, इनका पर्दाफ़ाश हम हर रोज़ करते रहेंगे। इन चोरों को छोड़ना नहीं है, वो बेशक कांग्रेस हो, बेशक कोई हमारे शंकराचार्य हों, हमारे करप्ट जजेस हों सुप्रीम कोर्ट के। आपको क्या लगता है? इन लोगों के ऊपर हाथ डालना आसान है? शंकराचार्य की पूरी टीम हमारे पीछे लगी है कि तुम्हारा कत्ल कर देंगे। ये हालत है हमारे गुरुओं की
और कांग्रेस वाले हर रोज़ हमें ट्रोल करते हैं। लिब्रांडो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आपको क्या लगता है? वो हर जगह पे सूंघते और मूतते रहते हैं, सूंघो और मूतो। क्या हमारे जो जो कुछ हम कर रहे हैं, ये क्या नोटिस में नहीं आ रहा? क्या हमें ये ट्रोल नहीं करते? क्या हमें धमकियाँ नहीं मिलती? हम फिर भी ये काम करते आ रहे हैं। इसलिए रविंद्र पंचोली जी के लिए एक थम्स अप, एक लाइक आप कर दीजिए और ये मैसेज वो खुद उ उनको उनको देखिए हौसला कितना मिलेगा कि दुनिया उनके साथ है, अकेले नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.